Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 8 the supplementary book. The name of the book, It So Happen. Chapter number 3. The name of the chapter, The Selfish Giant. In our last lecture, I have explained the story. After that, I have started the lesson. In page number 19, I have completed up to breath was like ice. यहाँ तक कंप्लीट किया है. नाउ लेट्स गो अहेड. तो आगे बढ़ते हैं. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट. अभी हर एक जो गार्डन थे वहाँ पर सीज़न चेंज होती थी. समर आई, ऑटम आई, लेकिन यहाँ जो ये सेल्फिश जायंट का जो गार्डन था वहाँ पर जैसे विंटर परमानेंट हो गई थी, वो चेंज होती नहीं थी. तो ये जो जायंट है वो सोचता है कि भाई हमारे गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आ रही है. ओके, तो वो अपने आप को कहता है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस बार स्प्रिंग क्यों इतना लेट हुई. एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन. वो अपनी विंडो में बैठकर अपना जो गार्डन था जो एकदम कोल्ड यानी ठंडी से भरा हुआ एंड वाइट, ओके, यानी वो एकदम बर्फ़ से ढका हुआ, तो वो गार्डन को देखकर ये सोचता है आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. उसने सोचा कि शायद ऐसी होप रखता हूँ कि वेदर चेंज होगा. बट द स्प्रिंग नेवर कम नोर द समर. लेकिन ये जो जायंट का गार्डन था वहाँ पर न तो स्प्रिंग सीज़न आई और न तो समर आया. ओके, द जायंट वॉज वेटिंग फॉर दैट. लेकिन ये जो सेल्फिश जायंट था वो वेट कर रहा था कि सीज़न चेंज होए, लेकिन ये जो सीज़न थी जैसे रुक गई थी. उनके गार्डन में ओनली विंटर था, दूसरी कोई सीज़न चेंज हो रही नहीं थी. तो वो वेट करता है, लेकिन न तो वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न आई और न तो समर सीज़न आई. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन. जो ऑटम सीज़न होती है उसमें हर एक जो दूसरे गार्डन थे वहाँ पर गोल्डन फ्रूट का मीनिंग है बहुत ही अच्छे फ्रूट हर एक गार्डन में आए. बट टू द जायंट्स गार्डन सी गेव नन. लेकिन जो जायंट का गार्डन था इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ. ओके, बाकी सब जो गार्डन में थे वहाँ पर सीज़न चेंज होती थी, तो वहाँ पर ऑटम सीज़न आई और ऑटम सीज़न में हर एक जगह अच्छे फ्रूट आते हैं, तो हर एक जगह अच्छे फ्रूट आए. लेकिन ये जो जायंट का गार्डन था वहाँ पर सीज़न चेंज ही नहीं होती थी, इसलिए वहाँ पर ऑटम सीज़न आई नहीं. और ऑटम सीज़न नहीं आने की वजह से जो अच्छे फ्रूट आने चाहिए वो अच्छे फ्रूट भी वहाँ पर आए नहीं. ओके, वो क्या कहती थी कि ही इज़ टू सेल्फिश, सी सेड. सी यानी कौन, तो ये जो ऑटम सीज़न है उसकी बात है. तो ऑटम सीज़न क्या कहती थी कि ये तो बहुत ही सेल्फिश है. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर. तो उसने सोचा कि इसलिए वहाँ पर ऑलवेज विंटर सीजन रहनी चाहिए. एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट. तो वहाँ पर जो नॉर्थ विंड थी, जो नॉर्थ से हवा आई थी, वो द हेल, हेल यानी जो बर्फ़ के पीसेस होते हैं उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं. ओके, तो यानी जो वो गिरते उसको हेल स्टॉर्म. तो हेल एंड द फ्रोस्ट, ये सब वहाँ पर क्या थे, रहते थे. एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज.
और जो स्नो था वो ट्री के आसपास डांस करता था। ओके, तो ये जो दोनों पैराग्राफ है उसमें हमने पढ़ा कि ये जो जायंट था वो एक दिन सोचता है कि भाई मेरे वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न क्यों नहीं आई, यानी मेरे गार्डन में स्प्रिंग इतने लेट क्यों है। उसने एक बार विंडो से बाहर अपने गार्डन को देखा कि जो एकदम कोल्ड ठंड से भरा हुआ और वाइट गार्डन यानी बर्फ़ से भरे हुए गार्डन को देखकर उसने सोचा, फिर उसने होप लगाई कि शायद वेदर चेंज होगा। लेकिन न तो वो वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न आई और न तो समर सीज़न आई। ऑटम सीज़न में हर एक गार्डन में अच्छे फ्रूट आए, लेकिन ये जो जायंट का गार्डन था वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ऑटम सीज़न थी वो भी सोच रही थी कि ये जो जायंट है इज़ अ वेरी सेल्फिश, तो इसीलिए वहाँ पर ऑलवेज विंटर सीज़न ही रहनी चाहिए। जो नॉर्थ विंड थी, हेल थे, फ्रोस्ट थे, स्नो थे, ओके, तो वो सब वहाँ पर खुश थे। और जो स्नो था तो वो तो पूरे ट्री के आसपास जैसे डांस कर रहा था। इन शॉर्ट उसने पूरे ट्री को बर्फ़ से कवर कर दिया था, ढक दिया था, और वो जाने का नाम नहीं लेते थे। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. One morning, एक मॉर्निंग में ये जो जायंट था वो अपनी बेड पर लाइंग लाइंग पड़ा था। ओके, तब उसने एक लवली म्यूज़िक सुना। वो सो रहा था अपने बेड पर, मॉर्निंग का टाइम था, तो उसने एक लवली म्यूज़िक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। उसका साउंड इतना अच्छा था, ओके, वो जो म्यूज़िक था, म्यूज़िक का साउंड इतना अच्छा था कि उसको लगा कि शायद नज़दीक से कोई किंग्स के म्यूजिशियन पास हो रहे होंगे, यानी वही म्यूज़िक प्ले करते होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। जब उसने देखा कि उसकी विंडो के बाहर एक लिटल लिनेट, लिनेट इज द नेम ऑफ द बर्ड, ओके, वो क्या कर रही थी, सिंग कर रही थी, यानी एक छोटा बर्ड वो सिंग कर रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। ये जो बर्ड का सॉन्ग था उसने बहुत दिनों के बाद सुना था। क्यों? क्योंकि पहले ये बर्ड्स वहाँ पर आते थे, लेकिन उस टाइम पर ये बच्चे वहाँ पर खेलते थे। जैसे ये जायंट वापस आया तो ये जायंट ने क्या कर दिया, दीवार हाई करा दी और बच्चों को एंट्री मना कर दी, कि जिसकी वजह से बर्ड ने आना बंद कर दिया। अभी उसने देखा कि वहाँ पर एक बर्ड, एक लिटल लिनेट वहाँ बैठकर क्या कर रहा था, गीत गा रहा था, यानी बहुत दिनों के बाद जैसे उसने बर्ड की आवाज़ सुनी थी। दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। उसको लगा कि जैसे ये जो म्यूज़िक है वो वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। ओके, ये जो छोटे लिनेट बर्ड को म्यूज़िक सुनकर ये जायंट को ऐसा लगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ये म्यूज़िक है। देन द हेल स्टॉप्ड। उसके बाद जैसे ही ये बर्ड का म्यूज़िक स्टार्ट हुआ था तो जो हेल स्टॉर्म हो रहा था वो एकदम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज द रोरिंग। ओके, जो हेल डांस कर रहा था, उसके बाद ये जो नॉर्थ विंड थी वो रोरिंग कर रही थी। उन लोगों ने अपना काम ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, बंद कर दिया। एंड अ डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेट। एकदम डेलिशियस परफ्यूम, परफ्यूम यानी एक अच्छी सुगंध, अच्छी सुगंध। जैसे उसका कैसमेंट, कैसमेंट यानी एक विंडो थोड़ी ओपन थी, तो वो ओपन विंडो से फ्लावर की अच्छी खुशबू उसके नोज तक पहुंच गई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। उसको लगा कि शायद स्प्रिंग अभी आ गई है। सेड द जायंट एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। ये देखकर उसने जंप लगाया अपने बेड से और विंडो के बाहर देखा, कि विंडो के बाहर देखा कि भाई क्या हो रहा है। ये इतनी जो अच्छी
जो एक स्मेल आ रही थी फ्लावर्स की, तो फ्लावर की स्मेल जनरल कब आती है? जब ये स्प्रिंग सीजन होती है, तो उसमें नए नए जो फ्लावर खिलते हैं, तभी ये जो अलग अलग फ्लावर की जो स्मेल आती है, तो उसने सोचा शायद स्प्रिंग सीजन आ गई। तो ये देखकर, ये सोचकर उसने क्या किया, अपने बेड से जंप लगाया और विंडो से बाहर देखा। तो फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ था, इसमें देखा कि एक मॉर्निंग में ये जो जायंट था वो अपने बेड पर पड़ा था। उसने एक लवली म्यूज़िक सुना, उसको लगा कि ये जो लवली म्यूज़िक है वो शायद किंग के म्यूजिशियन यहाँ से पास होते होंगे, और इसकी वजह से ये अच्छा म्यूज़िक उसको सुनाई दे रहा था। लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। एक छोटा लिटिल लिनेट वहाँ पर सिंग कर रहा था, और उसकी सिंग यानी उसके आवाज़ इतने दिनों के बाद ये गार्डन में सुनाई दी थी, क्योंकि ये गार्डन में अभी बच्चों को एंट्री होना क्या था, मना कर दिया था। ओके, इसीलिए वहाँ पर बच्चे नहीं आते थे, तो बर्ड्स नहीं आते थे। अभी उसको लगा, जिसे पढ़े पढ़े उसने देखा कि भाई अच्छी खुशबू यानी फ्लावर की अच्छी खुशबू उसके वहाँ पर पहुँची, तो उसको लगा कि शायद स्प्रिंग सीज़न आ गई है। तो ये सोच कर उसने जैसे अपने बेड से जंप लगा के विंडो के बाहर वो क्या करता है, देखता है। तो अभी उसने वहाँ पर क्या देखा, तो उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है, और यहाँ जो सेकंड पार्ट है उसमें दिखाया कि भाई उसने वहाँ पर क्या देखा। ओके, तो क्या देखा, तो ही सो अ मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने विंडो के बाहर देखा, तो उसने बाहर एक बहुत ही वंडरफुल साइट को देखा। थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्राफ्टिंग। दीवार में एक छोटा होल बनाकर बच्चे क्या कर रहे थे, गार्डन के अंदर एंटर हो रहे थे। एंड दे वेर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और वो जो बच्चे थे वो ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठ रहे थे, यानी वन बाय वन बच्चे वो क्या कर रहे थे, वो जो एक होल बनाया था दीवार के, जो दीवार गार्डन जो ये जाइंट ने एक हाई वॉल बनाई थी, वहाँ पर एक नीचे होल कर दिया दीवार में, और दीवार के थ्रू, वो होल के थ्रू वो वन बाय वन अंदर आते थे, और एक एक ट्री पर जाकर क्या करते थे, वो बैठ जाते थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटल चाइल्ड। हर एक ट्री पर देखा कि एक एक ट्री पर एक एक चाइल्ड बैठा था। एंड द ट्रीज वेर सो ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और जो ट्री थी वो बहुत ही खुश थी। क्यों? क्योंकि बच्चे वापिस आ गए थे। ओके, दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्स विथ ब्लॉसम। तो ये ट्री इतनी खुश थी कि बच्चे वापस आए, तो जिसकी वजह से उन्होंने, जैसे पूरा जो ट्री था वो ब्लॉसम से भर गया, नए नए फ्लावर्स, नए नए लीव्स आ गए। इस तरह से पूरा जो ट्री था वो एकदम ब्लॉसम हो गया। एंड वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। और जैसे वो अपने आर्म्स यानी उसकी जो ब्रांचेस है वो वेविंग कर रहे थे, यानी हिल रहे थे। इन शॉर्ट, ये बच्चे को जैसे वेलकम कर रहे हैं कि भाई आप अच्छा हो, आप यहाँ पर आ गए। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बच्चे इतने टाइम से ये गार्डन में आते नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि ये जो जायंट था उसने मना कर दिया था, इसकी वजह से बच्चे यहाँ पर नहीं आते थे। ओके, above the children's head the bird were flying about and tweeting with delight। अभी ये बच्चे जो ट्री पर बैठे थे, तो उसके ऊपर यानी वो वही ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, डिलाइट इन खुश होकर गीत गा रहे थे, यानी बर्ड सिंगिंग कर रहे थे। एंड द फ्लावर्स वे लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। ये जो फ्लावर्स थे वो ग्रीन ग्रास को क्या कर रहे थे, देख रहे थे, और वो जैसे हंस रहे थे। इन शॉर्ट, अभी तक ये जो जायंट था उसने बच्चों को एंट्री मना कर दी थी, कि जिसकी वजह से बर्ड ने आना बंद कर दिया था, फ्लावर ने जैसे ब्लॉसम करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये बच्चे एक दीवार में होल बनाकर गार्डन में एंटर होते हैं, और हर एक ट्री पर एक एक चाइल्ड बैठ जाता है, तो जिसकी वजह से पूरा जो ट्री था
वो ब्लॉसम हो गया। जो बर्ड थे जो वहाँ पर नहीं आ रहे थे वो बर्ड भी वापस आ गए और वहाँ पर बैठकर उन्होंने गीत गाना स्टार्ट किया। इट वॉज अ लवली सीन, ये जो सीन था बहुत ही लवली था। यानी ये सब जायंट ने देखा कब, जब वो बेड पर सोया था। उसने देखा कि भाई एक म्यूजिक, पहले तो क्या हो रही है, एक म्यूजिक सुनाई दिया, उसके बाद उसको फ्लावर की स्मेल सुनाई दी और उसने सोचा कि क्या स्प्रिंग आ गई। ये कंफर्म करने के लिए व्हेन ही जंप्ड फ्रॉम हिज बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो तो उसने देखा, क्या देखा कि भाई दीवार में एक होल बनाकर बच्चे एंटर हो रहे थे। वन ट्री, हर एक ट्री पर एक एक बच्चा बैठा था और वो ट्री जैसे ब्लॉसम हो गया था, नए नए लीव्स आ गए थे, नए नए फ्लावर्स आ गए थे और वही स्मेल उसको वहाँ तक पहुँची थी। उसके बाद जो बर्ड्स थे वो भी वहाँ पर क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे, बच्चे सब खुश थे। और जो ट्रीज थी अपनी ब्रांच को जैसे हिलाकर ये बच्चों को वेव कर रही थी, जैसे वेलकम कर रही थी। ओके, सब बच्चे खुश थे, जो ट्री था वो भी एकदम खुश था, सब फ्लावर्स खिले हुए थे, वो एक दूसरे को जैसे ग्रास को देखकर लाफ कर रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ये जो सीन था रियल में बहुत ही लवली सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, ये जो जायंट का गार्डन था तो उसमें एक कोना ऐसा था कि जहाँ अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो जो कॉर्नर था फार्थेस्ट का मतलब थोड़ा दूर था, एक कोना जो दूर था वहाँ पर अभी भी विंटर थी। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटल बॉय, अभी वहाँ पर विंटर की तो उसका रीज़न दिया था कि वहाँ पर एक लिटल बॉय था, छोटा लड़का था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांच तक पहुंच सकता नहीं था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड ईट, तो इसीलिए वो क्या कर रहा था, घूम रहा था, वो ट्री के आसपास घूम रहा था। उसको ऊपर क्लाइम करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो इतना छोटा था कि वो ब्रांच को कैच नहीं कर सकता था। क्राइंग बिटरली, और वो बहुत ही बिटरली यानी दुखी होकर वो रोता है। ओके, वो क्राइंग बिटरली, वो रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रोस्ट, ये जो पुअर ट्री था वो अभी भी बर्फ़ से जैसे भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि बाकी जो ट्रीज थे वहाँ पर बच्चे ऑलरेडी क्लाइम कर दिया था, कि जिसकी वजह से पूरा जो ट्री था वो ब्लॉसम हो गया था, नए लीव्स आ गए थे, नए फ्लावर्स आ गए थे। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा था वो ट्री पर क्लाइम नहीं कर पाता था, कि जिसकी वजह से वो जो ट्री था वो आइस से, बर्फ़ से भरा हुआ था। ओके, एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और वहाँ पर नॉर्थ विंड बहुत ही ज़ोर से रोरिंग कर रही थी, ब्लोइंग कर रही थी। यानी अभी टोटली पूरे गार्डन में जैसे कि भी स्प्रिंग आ गया था, लेकिन एक कोना ऐसा था तो जितना भी ये जो नॉर्थ विंड थी, फ्रोस्ट था, स्नो था, वो एक ही कॉर्नर पर जैसे आकर जैसे वहाँ पर क्या कर रहे थे, ब्लोइंग कर रहे थे और रोरिंग कर रहे थे। क्लाइंब अप लिटल बॉय सेड द ट्री, जैसे वो ट्री वो बच्चे को ऐसा कह रहा था कि क्लाइंब अप लिटल बॉय, है छोटे बच्चे, तू क्लाइंब अप कर। एंड इट बेंड ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और जैसे ये जो ट्री था उसने अपनी ब्रांच को डाउन यानी नीचे झुकाया था, जितनी वो नीचे झुका सकती थी उतनी उसने अपनी ब्रांच को क्या किया था, नीचे झुकाया था। उसका मेन टारगेट क्या था कि जो बच्चा है वो किसी न किसी तरह से ये ट्री पर क्लाइम करे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा क्लाइम करेगा तो ये जो पूरा जो ट्री था वो स्नो से भरा हुआ था, फ्रोस्ट से भरा हुआ था, तो उसको पता है कि ऑन द स्पॉट उसमें क्या होगा जाएगी, स्प्रिंग सीजन आएगी, नए नए लीव्स खिल जाएंगे, नए नए जो फ्लावर्स वो भी खिल जाएंगे, कि जिसकी वजह से ये जो बाकी सब जगह ट्री पर जैसे ऑलरेडी स्प्रिंग सीजन आ गई है तो ये ट्री पर भी स्प्रिंग सीजन आ जाएगी। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, ओके, ये जो ट्री थी वो भी ट्राई कर रही थी, बच्चों को पहले बोल रहे थे कि क्लाइंब अप लिटिल बॉय, उसके बाद उसने अपनी ब्रांचेस जितनी भी लो हो सकती थी उतनी उसने लो करने का ट्राई किया, कि जिसकी वजह से ये बच्चा क्या करे, उस पर क्लाइंब करे।
लेकिन ये बच्चा बहुत ही छोटा था कि ट्री ने इतना अफोर्ड करने के बाद, उसने अपनी ब्रांचेस इतनी नीचे झुकाने के बाद भी ये बच्चा ट्री पर क्लाइंब कर सकता नहीं था। एंड द जायंट्स हार मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। अभी जायंट ने ये सब सीन देखा कि भाई ट्री भी अपनी तरह से ट्राई कर रही है, ओके, और बाकी ऑलरेडी बाकी सब जो ट्रीज है उसमें ऑलरेडी ब्लॉसम हो गया है, ओके। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, तो उसने अपने आप को सोचा कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। क्या सोचा उसने कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। ही सेड, उसने कहा, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। उसने सोचा और कहा कि अभी मुझे पता चला कि मेरा जो गार्डन है वहाँ पर स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आ रही। आई विल पुट दैट पुअर चाइल्ड बॉय पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। उसने सोचा कि मैं ये जो पुअर लिटल बॉय है उसको मैं कहाँ बिठाऊंगा, टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप पर बिठाऊंगा, यानी ट्री पर बिठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, उसके बाद ये जो वॉल है उसको मैं क्या करूँगा, नॉक डाउन यानी तोड़ देना। ये जो उसने दीवार इतनी हाई करा दी थी उसको मैं फिर से क्या करूँगा, तोड़ दूँगा। तोड़ने का रीज़न क्या था कि ये बच्चे जैसे इजीली, जैसे पहले बच्चे क्लाइंब करके, जैसे दीवार छोटी थी तो जंप लगाकर दीवार को कूद कर इजीली अंदर एंटर हो सकते थे, तो अभी भी उसने सोचा कि मैं फिर से ऐसी दीवार को छोटे कर दूंगा कि जिसकी वजह से कोई भी बच्चा कभी भी चाहे तो उसको कूद कर इजीली अंदर आ सकता है और ट्री पर बैठ सकता है और खेल सकता है। यानी ये गार्डन उसने जैसे छोटे बच्चों के लिए ओपन कर दिया। अभी तक वो छोटे बच्चों को जैसे कि एंट्री मना की थी, उसने सोचा अभी ये बच्चों को मैं क्या करूँ, खेलने की परमिशन दे दूँ। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। उसे सोचा कि ये जो गार्डन है मेरा वो बच्चों के लिए ऑलवेज क्या बन जाए, प्ले ग्राउंड बन जाए, फॉर एवर एंड एवर यानी हमेशा के लिए। अभी उसमें वो कभी भी उसको रोक टोक करेगा नहीं। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। उसको अपने आप पर बहुत ही सॉरी फील होती है कि भाई मैंने अभी तक जो भी किया वो गलत किया, मैंने अभी तक जो भी किया वो गलत किया, कि जिसकी वजह से ये जो सीज़न है उसके गार्डन में चेंज नहीं हो रही थी। बाकी सब जो गार्डन थे वहाँ पर सीज़न चेंज हो रही थी, वहाँ पर स्प्रिंग भी आया, उसके बाद ऑटम भी आया, ऑटम में अच्छे अच्छे फ्रूट भी आए, लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या था, वो खुद था, उसको रियलाइज़ हो गया कि भाई मेरी वजह से ये सब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि भाई जो पूरा एटमॉस्फेयर था अभी तक था वो पूरा चेंज हो गया, और चेंज होने का उसने रीज़न भी उसने ऑब्जर्व किया कि भाई बाकी सब जो ट्री थे उसमें जैसे बच्चे ने ट्री पर क्लाइंब किया तो वहाँ पर ब्लॉसम हो गया था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर एक छोटा बच्चा क्लाइंब नहीं कर सकता था, वहाँ पर अभी भी विंटर थी, ओके। और वो रो रहा था, ट्री भी ट्राई कर रहा था अपनी ब्रांच को नीचे झुका कर कि भी जितना हो सके उसने अपनी ब्रांच को नीचे झुकाया, लेकिन ये बच्चा इतना छोटा था कि वो क्लाइंब नहीं कर पाता था। ये सब सीन देखकर ये जो जायंट था उसको पता चल गया कि भाई ये जो ट्रीज़ है, ये जो गार्डन में ये सब इसीलिए ब्लॉसम नहीं हो रही, यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न इसीलिए नहीं आ रही है और सीज़न चेंज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेलने नहीं आते। तो उसने सोचा कि मैं बच्चों को, वो जो छोटा बच्चा था उसको मैं उठाकर ये ट्री के ऊपर बिठाऊंगा और ये जो हाई वॉल मैंने बनाई है उसको मैं क्या करूँगा, तोड़ दूँगा, और आज के बाद ये जो गार्डन है वो बच्चे के लिए क्या बन जाएगा, प्ले ग्राउंड बन जाएगा। यानी कभी भी बच्चा कोई भी यहाँ पर आ सकता है, ओके, और वो यहाँ पर क्या कर सकता है, खेल सकता है। तो ऐसा ये जायंट ने बच्चे के लिए सोचा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। तो ये सोचकर वो अपना जो घर था उसमें से
वो गार्डन की तरफ आगे बढ़ता है तो बीच में एक दरवाज़ा था, वो दरवाजे को क्या करता है, ओपन करता है और क्वाइटली एंड विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ नॉइज और साउंड वो गार्डन में क्या होता है, एंटर होता है एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रन अवे। लेकिन जैसे ही बच्चों ने देखा कि भी ये जो जायंट है वो गार्डन में आ रहा है, यानी गार्डन में एंटर हो गया था, तो वो डर गए और डर कर सब लोग क्या करें, रन अवे भाग जाना। जो रास्ते से वो अंदर आए थे वही रास्ते से वन बाय वन वो क्या करने लगे, बाहर निकलने लगे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। और जैसे ही बच्चे वो ट्रीज पर से नीचे आए तो वो ट्री पर फिर से क्या हो गया, विंटर सीजन आ गई। एक ट्री दूसरा ट्री, इस तरह से पूरे सब बच्चे जैसे ट्री से नीचे आए तो पूरे सब ट्री और पूरा जो एरिया था, नहीं पूरा गार्डन में, पूरे गार्डन में जैसे फिर से क्या हो गया, ये विंटर सीजन आ गई। ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन। सब बच्चे भागे लेकिन वो जो लिटल बॉय था जो ट्री के नीचे खड़ा रहा था, एंड ही वॉज क्राइंग। क्यों क्या क्राई कर रहा था, बिकॉज ही कुड नॉट क्लाइंब अप द ट्री। वो ट्राई करता था क्लाइंब करने का, लेकिन वो इतना छोटा था कि ट्री के ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्या कर रहा था, रो रहा था। तो वो जो छोटा बच्चा था वो क्लाइंब नहीं कर सकता था, इसकी वजह से वो रो रहा था, और रोने की वजह से वो भागा नहीं। क्यों वैसा, कि फॉर हिज आइज वेर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। उसकी जो आंखें थी वो आंखें पानी से इतनी भरी हुई थी कि जायंट जो आ गया था नज़दीक उसने वो देखा ही नहीं था। ओके, तो ये जो बच्चा था वो रो रहा था, उसकी आंखें पानी से भर गई थी, कि जिसकी वजह से ये जो जायंट था उसके नज़दीक आ रहा था लेकिन उसको दिखाई दिया नहीं। एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स। वो जो जायंट था वो उसके स्टॉल अप बिहाइंड, उसके पीछे खड़ा रहा और टुक हिम जेंटली, और बच्चे को एकदम जेंटली उसने अपने हाथ पे उठाया, एंड पुट हिम अप टू द ट्री, और उसको ट्री पर बिठाया। ओके, तो ये जो जायंट था वो गार्डन में एंटर हुआ, बच्चे उनको देखकर भाग गए क्योंकि वो डर गए थे कि शायद वो जायंट क्या करेगा, कुछ न कुछ पनिशमेंट देगा, चिल्लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जायंट वो चलता हुआ कहाँ गया, जो छोटा बच्चा जहाँ पर वो ट्री ब्लॉसम नहीं कर रही थी, जो ट्री ट्राई कर रही थी कि बच्चा उसके ऊपर क्लाइम करे, वो बच्चे के पास पहुँचा, उसके पीछे खड़ा रहा, बच्चे को अपने हाथ से जेंटली उठाया और उठाकर उसको ट्री के ऊपर रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम, और जैसे उसको ट्री पर रखा ये जो ट्री थी वो एकदम ब्लॉसम हो गई। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, बर्ड्स वहाँ पर आ गए और गीत गाने लगे। एंड द लिटल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग्ड देम राउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम। ये जो बच्चा था बहुत ही खुश हो गया, अपने हाथ हाथ लंबा कर उसने जो जायंट की जो नेक थी वहाँ पर हाथ रखकर ओके अपनी तरफ खींचा और एक किस दी। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, they come running. जब उसने देखा, बाकी सब बच्चे ने देखा कि भाई ये भी जायंट भी पहले जैसा विक्ड यानी पापी नहीं रहा है, वो भी ठीक हो गया, अच्छा हो गया है, तो वो भी भागते हुए वहाँ पर आए। एंड बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और वो जैसे वापस आए तो वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटल चिल्ड्रन सेड द जायंट। जायंट ने कहा कि बच्चे ये आपका ही गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, उसने एक बड़ी एक्स ली ओके और उसने वो क्या किया, जो दीवार उसने हाई बनाई थी उसको तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वेर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock they found the giant playing with the children in most beautiful garden they had ever seen। और सब लोग जैसे मार्केट जा रहे थे, 12 o'clock की बात है, 12 बजे की बात है, तो उसने सब लोगों ने देखा कि जायंट वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा था। उसका जो ब्यूटीफुल गार्डन था उसी में वो बच्चों के साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यहाँ तक स्टोरी पता चली होगी। फिर भी कोई डाउट है तो यही वीडियो आप 2-3 बार देख सकते हो। और
उसके साथ एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें से आपको होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।